पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर पहुंच गया। वहां घने जंगल में एक बंगला था, वहीं पर लैंड हुआ। मिस्टर मिस जेसन ग्रैंडपा निकी को लेकर बंगले के पास आए। सामने असलम, उस्मान, मेजर इकबाल और ज़ेंगा खड़े हुए थे। मिस्टर मिस जेसन और ग्रैंडपा झुककर सलाम किया। असलम खुश हो गया और बोला, सुभान अल्लाह, वाह जेसन, तुम लोगों ने आखिर काम को अंजाम दे ही दिया। निक्की डरते हुए सबको देख रही थी। उसने कहा, मुझे क्यों किडनैप किया है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? असलम ने कहा, वो हम तुम्हें बाद में कहेंगे। असलम झेंगा की ओर मुड़ा और कहा, झेंगा, इस लड़की को ऊपर जाकर लॉकअप में बंद कर दो। झेंगा निक्की को लेकर बंगले के अंदर चला गया। असलम ने कहा, जेसन, क्या तुम्हारे पास बाबा का नंबर है? जेसन ने सर नामे हिलाया। तभी ग्रैंडपा ने कहा, हुजूर, मेरे पास बाबा का नंबर है। असलम ने कहा, बाद में उसका नंबर मुझे देना, मुझे एक वीडियो कॉल करनी है। बाबा अपने घर के बाहर चेयर पर बैठे हुए थे। वो निक्की के ख्यालों में खोए हुए थे। तभी मोबाइल की रिंग बजने लगी। बाबा ने देखा और बोले, अरे, ये वीडियो कॉल मुझे किसने किया? बाबा ने कॉल रिसीव किया। कौन? बाबा, कैसा है तू? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम असलम है। मैंने सुना है तू बहुत ताकतवर है, तो किसी से नहीं हारता, और सुना है तुझे लोग धुरंधर कहते हैं। वो तो कभी आमना सामना होगा तब मैं बताऊंगा। चल, मैं तुझे तेरे किसी खास से बात करवाता हूँ। निक्की, निक्की, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम जरा भी मत डरना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुझ में दम है और सही में तू धुरंधर है, तो यहाँ मेरे पाकिस्तान में आकर तेरी निक्की को बचा कर ले जा। मैं भी मान जाऊंगा कि तू सही में धुरंधर है। आ रहा हूँ मैं। बाबा बहुत गुस्से में आ गए। बाबा समझ गए कि ये जेसन और मिस्टर मित का ही किया धरा है। बाबा सोचने लगे कि पाकिस्तान कैसे जाए। पर तभी एक बड़ा हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। बाबा बोले, अब ये क्या है? तभी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और सर नीचे आए। सर को यहाँ आए देखकर बाबा टेंशन में आ गए। वो सोचने लगे कि सर कभी भी इस तरह उनसे मिलने नहीं आए। जब भी मिलना होता था तो वो मुझे अपनी ऑफिस पर बुलाते थे। जरूर कुछ बड़ी बात होगी। सर ने कहा, कैसे हो बाबा? बाबा ने कहा, अरे सर, आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। सर ने कहा, बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। सर बाबा को सारी बात बताने लगे। बाबा ध्यान से सुनते रहे। सर ने आखिर में कहा, इसलिए मुझे आना पड़ा, अब तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। बाबा ने सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं आपके हेलीकॉप्टर में ही चलता हूँ। बॉर्डर के पास मैं पैराशूट लेकर कूद जाऊंगा और उस पार चला जाऊंगा। बाबा और सर दोनों चलते हुए हेलीकॉप्टर में चले गए।
हेलीकॉप्टर बॉर्डर की ओर जाने लगा। बाबा और सर बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद पायलट ने कहा, बॉर्डर आ गया है, मैं पीछे का दरवाजा खोल रहा हूँ। दरवाजा खुल गया। बाबा ने कहा, ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। बाबा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए। हेलीकॉप्टर वहां से वापस चला गया। बाबा ने पैराशूट खोल दिया। नीचे गिरते हुए वो पेड़ों से टकराए। बाबा का पैराशूट पेड़ों में फंस गया। बाबा ने सोचा, ये पैराशूट तो फंस गया है, अब इसे यहीं छोड़ना होगा। बाबा ने पैराशूट को छोड़ दिया। बाबा नीचे गिरे। बाबा ने देखा वहां एक बंगला था और एक हेलीकॉप्टर भी वहीं खड़ा हुआ था। बाबा दौड़ते हुए पेड़ों के बीच से उस बंगले की ओर गए। थोड़े पास आकर रुक गए। बाबा पेड़ के पीछे खड़े रहकर कुछ सोचने लगे। तभी वो चौंक गए। उन्होंने देखा उस बंगले में से ग्रैंडपा चलते हुए पेड़ों की तरफ जा रहे थे। ग्रैंडपा पेड़ों के बीच में जाकर सूसू करने लगे। ग्रैंडपा सूसू करके जैसे ही मुड़े, उनको बाबा की किक लग चुकी थी। वो गिर गए। ग्रैंडपा खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, ग्रैंडपा, आज तो तू गया। ग्रैंडपा बाबा की ताकत जानता था। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ दिए। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। बाबा ने कहा, निक्की कहाँ है? ग्रैंडपा ने कहा, वहाँ बंगले में ऊपर कैद खाना है, वहाँ। बाबा ने कहा, निक्की को क्यों किडनैप किया? ग्रैंडपा ने कहा, मुझे नहीं पता, असलम के कहने पर निक्की को किडनैप किया। बाबा ने कहा, अंदर कौन कौन है? ग्रैंडपा ने कहा, वहाँ बॉस उस्मान, असलम, मेजर इकबाल और बहुत ही खतरनाक ज़ेंगा है, जेसन और मिस्टर मीट भी है। बाबा ने कहा, ग्रैंडपा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे मेरा काम करना होगा। ग्रैंडपा ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, तुम मुझे अंदर अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे बॉस से कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे काम पर रख ले। ये सुनकर ग्रैंडपा बौखला गया। वो बोले, अरे बाबा, तुम मुझे मरवाओगे। उन लोगों ने तुमसे वीडियो कॉल पर बात की थी, वो सब आपको पहचानते हैं। बाबा भी सोच में पड़ गए। ग्रैंडपा की बात सही है, पर कोई बात नहीं। बाबा ने ग्रैंडपा से कहा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा पेड़ों के पीछे चले गए। ग्रैंडपा खड़े रहकर सोचने लगे, अगर बाबा का काम नहीं किया तो मुझे मार देंगे, और अगर किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं क्या करूँ? तभी ग्रैंडपा चौंक गए और बोले, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाबा ही थे। अरे ग्रैंडपा, मुझे नहीं पहचाना? मैं बाबा हूँ, थोड़ा मेकअप कर लिया है। चलो अब मुझे अंदर ले चलो। दोनों चलते हुए बंगले में चले गए।